कांग्रेस 2024 में क्या करेगी क्या नहीं, ये तो अभी दूर की चर्चा है। कांग्रेस का 2022 में जो हो रहा है उसकी पहले बात कर लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को टाटा कह दिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस वक्त किस मुश्किल घड़ी में है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज़ाद के इस्तीफे पर कांग्रेस के कुछ नेता गुस्से में हैं, नाराज हैं, कह रहे हैं कि गलत वक्त पर इस्तीफा दिया। क्या गलत है, क्या सही? कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को क्या क्या दिया और गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को क्या क्या लौटाया, ये बात जानना भी ज़रूरी है। जाते जाते 5 पन्नों के फर्रे में गुलाम नबी आज़ाद राहुल पर क्या क्या कह गए, ये भी जानेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ हैं क्या एक एक करके यूं ही निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। एक तो वैसे ही कांग्रेस की दुर्गति अपने चरम पर है और अब एक बार फिर पार्टी को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। गुलाम नबी आज़ाद पिछले कई दिनों से पार्टी के नेतृत्व से खफा थे। आज़ाद G23 समूह के सदस्य थे और पार्टी में मूलभूत परिवर्तन की मांग पिछले काफ़ी दिनों से वो करते आ रहे थे, लेकिन उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। जब उनकी नाराजगी की खबर गांधी परिवार को हुई तो उन्हें कथित तौर पर मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनके इस्तीफे ने इस बात को अधिकृत रूप से पुष्ट कर दिया कि गांधी परिवार गुलाम नबी आज़ाद को मनाने में विफल रहा। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा सौंपा है। क्या क्या कहा है इस इस्तीफे में उन्होंने, ये जानते हैं। इस पत्र में उन्होंने इस इस्तीफे की वजह के साथ साथ गांधी परिवार को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने पत्र में कहा है कि बड़े खेद और अत्यंत भावुक हृदय के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा शताब्दी पुराना नाता तोड़ने का फैसला लिया है। इस बीच गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी पर भी इशारों में निशाना साधा और पिछले चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन का भी उन्होंने इस 5 पन्नों के इस्तीफे में जिक्र किया। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे के शुरुआती पन्नों में कांग्रेस के नाम तारीफ में कसीदे भी पढ़े, लेकिन फिर इसके बाद वो मुद्दे पर आ गए और राहुल गांधी का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि साल 2013 में जब से राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया था, तभी से पार्टी के तमाम तंत्र ध्वस्त हो गए। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी द्वारा पार्टी की कमान संभालने के बाद तमाम वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया और तमाम नीतिगत फैसले राहुल द्वारा ही लिए जाने लगे। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पार्टी में निरंकुश की स्थिति पैदा हो गई है। यही नहीं, मीडिया द्वारा कई मौकों पर राहुल गांधी की अपरिपक्वता भी स्पष्ट हो गई, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हो गई। गुलाम नबी आज़ाद ने आगे ये भी कहा कि जब एक ऐसे अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़कर फेंक दिया जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी गई थी, ऐसे में आप उनकी अपरिपक्वता का अंदाज़ा सहज रूप से लगा सकते हैं। यह राहुल गांधी का एक तरह का बचकाना रवैया था। गुलाम ने अपने पत्र में लिखा है कि इस तरह के न जाने राहुल गांधी के कितने रवैयों ने कांग्रेस पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त दिलाई। आज़ाद ने लिखा कि मेरे द्वारा सुझाई गई कई सिफारिशों को राहुल ने क्रियान्वित करने की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। राहुल गांधी के पार्टी के कमान संभालने के बाद से ही कांग्रेस को 2 लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। यही नहीं, 2014 से लेकर 2019 के बीच हुए तमाम विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की करारी हार हुई है। हालांकि राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी ने महज 4 चुनाव ही जीते हैं, उसमें से गठबंधन का सहारा लेना पड़ा है और आज की तारीख में कांग्रेस की दुर्गत का अंदाज़ा महज इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी की सिर्फ 2 ही राज्यों में सरकार बची है। गुलाम नबी ने आगे लिखा है कि 2019 से ही पार्टी की स्थिति बदतर हो चुकी है। यही नहीं, उन्होंने अपने पत्र में कहा कि राहुल ने बैठकों के दौरान कई बार वरिष्ठ नेताओं का अपमान भी किया। राहुल ने उन नेताओं का अपमान किया जिन्होंने अपना सर्वत्र जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया। गुलाम ने आगे लिखा कि जिस तरह से यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार में रिमोट कंट्रोल प्रणाली के तहत सरकार चलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस को संचालित करने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके तहत सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने की कोशिशें हो रही हैं।
गुलाम नबी ने कांग्रेस को आईना दिखाने की भरपूर कोशिश की अपने 5 पन्नों के इस्तीफेनामे में। कांग्रेस के सभी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने से पहले गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ये तो रही गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की बात। अब बात कर लेते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने क्या क्या मौके दिए। क्या कांग्रेस ने आज़ाद को हमेशा साइडलाइन रखा? गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1973 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के तौर पर की थी। आज़ाद के काम और उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए पार्टी ने ही उन्हें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी थी। गुलाम नबी आज़ाद के राजनीतिक करियर में तब बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने साल 1980 में महाराष्ट्र में वासिम निर्वाचन क्षेत्र से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी लिया, संसद पहुंच गए। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनके सितारे बुलंदी पर पहुंचने लगे। उन्हें 1982 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया। आज़ाद के करियर में स्वर्णिम युग तब आया जब साल 2005 में वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस पार्टी ही थी और कांग्रेस ने ही उन्हें मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। आज़ाद यूपीए 2 की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वो नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, गुलाम नबी आज़ाद के जो पूरे वरिष्ठ या कहें पूरे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों का एक ग्रुप भी बन गया। कांग्रेस रिबेल ग्रुप G23 के वो सदस्य भी बन गए। यही नहीं, कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में उन्हें प्रभारी भी बनाया था। हालांकि उसका रिजल्ट गुलाम नबी आज़ाद उस तरीके से दे नहीं पाए। कभी गांधी परिवार के करीबियों में शुमार रहे गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस की इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी, कौन जानता था। लेकिन सच तो यही है। आपको क्या लगता है, गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे में जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया या फिर गुलाम नबी आज़ाद अब कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।